में संचालित नेशनल हॉस्पिटल के संचालक अखिलेश पटेल द्वारा कैंसर की रोकथाम और जागरूकता के लिए वाकथान रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ फीता काटकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और शिक्षा मंत्री ने की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है, जिसकी पहचान होने पर जहां उपचार संभव है, वहीं अगर यह सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुंच जाए तो विकराल रूप धारण कर लेती है। उन्होंने कहा कि उक्त बीमारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बजट में कैंसर अस्पतालों के लिए राशि आवंटित की है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने आयोजकों को बधाई दी और साथ ही लोगों से अपील की है कि समय रहते अगर लक्षणों का पता चले तो इसकी जांच अवश्य कराएं। कैंसर के प्रति जागरूकता और उसका किस प्रकार से इलाज हो सकता है, इसकी जन जागरूकता रैली, वॉकथॉन रैली, जिसका नाम है नेशनल हॉस्पिटल रीवा के द्वारा सभी को एकत्रित करके, और ये रैली कैंसर के प्रति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी आपने बजट में देखा होगा, उन्होंने हर ज़िले में डे कैंसर यूनिट, कैंसर केयर यूनिट की स्थापना के लिए बजट का प्रावधान भी किया है, जिसमें कि हमारे कैंसर के रोगियों को जो कीमो के लिए दूर जाना पड़ता है, हर ज़िले में वो सुविधा रहेगी। एक हफ्ते में जो कीमो होती है, कीमोथेरेपी, वो हर ज़िले में उपलब्ध हो सके और कैंसर रोगियों को इसके लिए परेशानी न झेलनी पड़े। एक और ये काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रेडियोथेरेपी के लिए जो लेटेस्ट मशीनें हैं, वो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में मध्य प्रदेश शासन ने रीवा और इस प्रकार से 5 जगह फुल फ्लेजेड कैंसर अस्पताल बनाने के लिए भी सरकारी स्तर पर पर्याप्त बजट का प्रावधान कर दिया है। लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, और कैंसर चूँकि बहुत ही दर्दनाक रोग है, यदि शुरुआती दिनों में उसका परीक्षण नहीं होता तो फिर वो सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में जब पहुंचता है तो जीवन बहुत ही दर्दनाक हो जाता है। इसलिए हमें लोगों को अवेयर करना है, वो अपनी स्क्रीनिंग कराते रहें, और जो भी कैंसर के इलाज की शुरुआत होती है उसी समय वो आवश्यक इलाज प्राप्त कर सकें। इस जन जागरूकता के लिए आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गौतम टेटवाल जी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, सारे लोग यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो निजी क्षेत्र के लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके द्वारा इस प्रकार के वॉकथॉन रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। एक नारा भी दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश जीतेगा और कैंसर हारेगा। बिल्कुल, कैंसर के प्रति पिछले दिनों कैंसर डे मनाया गया और 4 तारीख को, और उसमें हम लोगों ने जो मरीज़ हैं जो सेकंड और थर्ड स्टेज में हैं, उसके लिए एम्स के साथ, एम्स भोपाल के साथ अपने NHM के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग भी कराई है 2 दिन की, कि यदि कोई मरीज़ अंतिम स्टेज में है तो अंतिम समय में उनको किस प्रकार से इलाज दें, किस प्रकार से दवाई दें, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करें कि उनको कम से कम पीड़ा झेलनी पड़े अंतिम स्टेज में। तो कैंसर का पूरी तरीके से उन्मूलन तो तभी संभव है जब व्यक्ति जागरूक होगा, और जब वो कैंसर की शुरुआत होती है उसी समय वो जान जाए कि कैंसर का बीज उसके अंदर आ गया है और उसका आवश्यक इलाज डॉक्टरों से प्राप्त कर लें। आपने 5 कैंसर अस्पताल की बात की प्रदेश में, किस तरीके के अस्पतालों को कैंसर अस्पताल होंगे, किस तरीके की उन अस्पतालों में सुविधाएं होंगी? उसमें लीनियर एक्सेलेरेटर जो लेटेस्ट आधुनिक मशीन है जो करीब 15 से 20 करोड़ में आती है, वो लिया जा रहा है। कीमो, वो ब्रेकेथेरेपी, पेट स्कैन, ये 3 ऐसे डायग्नोस्टिक, पेट स्कैन से सूक्ष्म कैंसर का बीज यदि आ गया है तो उसको पकड़ा जा सकता है, और फिर ब्रेकेथेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये तीनों का ट्रीटमेंट की मशीनें, और कम से कम 200 बेड का अस्पताल, जिससे कि विंध्य क्षेत्र के लोग, जैसे उदाहरण के लिए, उनको भोपाल, नागपुर ना जाना पड़े, सारा इलाज उनका यहाँ हो सके।
इसी प्रकार से जबलपुर में, इसी प्रकार से इंदौर में, इसी प्रकार से भोपाल में और ग्वालियर में बंकर्स वगैरह बन के तैयार हो रहे हैं तेज़ी के साथ, और मशीनों के ऑर्डर हो गए हैं, मशीन भी आ जाएगी और लोगों का इलाज ठीक प्रकार से हो सकेगा। जो दिल्ली और बॉम्बे और नागपुर और भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में जो प्रकार की सुविधा है वो अब संभाग स्तरीय इन 5 स्थानों पे रहेगा। रैली का आयोजन किया गया था, कैसी रैली थी? जैसा कि पूर्व विदित है कि वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस रैली के माध्यम से हम आम जनमानस में खासकर रीवा के या विंध्य क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं रही है, इससे डरना नहीं है और हमारा हमेशा से नारा रहा है, कैंसर से डरना नहीं है और हमारे साथ मिलकर लड़ना है। इस रैली का उद्देश्य है कि आम जनमानस को इसके प्रति जागृत करना है। जो भय का एक वातावरण या उनके मन में जो इसके लिए पीड़ा, चिंता और भय रहता है, उससे उनको मुक्त करना। और वर्ल्ड कैंसर डे पे की इस बार की थीम है कि मरीजों का इलाज तो कहीं न कहीं चालू हो ही गया है, पर साथ ही साथ उनको अब सामाजिक, मानसिक और आर्थिक मदद भी मिल सके। इस बारे पे वर्ल्ड कैंसर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 3 साल की अगली थीम लिखी है, जिसमें 2025 से लेकर 2027 तक इसी बात पे फोकस किया जाएगा को उनको कुमुलेटिव या समग्र रूप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक इलाज मिल सके, समाज में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सके। यदि कोई बीमारी है या ऐसा है तो उनके मन से वो डर निकाला जा सके कि अपने चिकित्सक के पास जा कर के उसका अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। नेशनल हॉस्पिटल में आपके कैंसर का क्या इलाज है, क्या व्यवस्था है? जी, जैसा कि विगत 3 वर्षों में हम कैंसर का इलाज नेशनल हॉस्पिटल रीवा में करते आए हैं, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, या मुझे हर्ष होता है, ऐसा एक सुखद अनुभव होता है एक सर्जन को कि हमने 300 से ज़्यादा कैंसर सर्जरीज नेशनल हॉस्पिटल रीवा में कर चुके हैं। 1500 से ज़्यादा कीमोथेरेपी की सुविधाएं हम नेशनल हॉस्पिटल में दे रहे हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत की, उसके माध्यम से ये जो ऑपरेशन और कीमोथेरेपी है 90% इन्हीं सब के माध्यम से दिए गए। डॉक्टर्स कहाँ से आते हैं? जी, कहने को तो अपनी एक पूरी टीम है, जिसमें हमारे चिकित्सक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर अजीत मार्को सर हैं, हमारे सर्जन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला जी हैं जो बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से हैं, डॉक्टर नीलेश तिवारी जी हैं टाटा के हैं, हमारे रेडिएशन एक्सपर्ट में हमारे डीपी पांडे जी हैं, डॉक्टर रवि प्रताप जी हैं जो एम्स भोपाल से हैं, मैं खुद एम्स भोपाल में इसका 1 वर्ष का प्रशिक्षण ले चुका हूं। तो एक पूरी टीम है जिसके माध्यम से हम मरीजों का इलाज उपलब्ध करा पा रहे हैं। लोगों में एक डर रहता है कैंसर के नाम से, जी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? डर जो है पूर्ववर्ती बातों को लेकर के उनके मन में भय है, उसी बात को, उसी के लिए ही एक थीम निर्धारित की गई है, जिसमें हम लोग उनके मन का जो डर है वो निकाल रहे हैं, उनके सवालों को जवाब दे रहे हैं और उनको इलाज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रमाणपत्र मिला है, किस चीज़ का मिला है? ये कैंसर से रोगियों को बचाने के लिए वाकथान रैली निकाली गई है। हमारा अस्पताल नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है, उसके लिए ही ये रैली प्रमाण और ये सर्टिफिकेट जो हमें मिला हुआ है ये उसी के लिए मिला हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्राची पटेल।